हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6th मैथ में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी रफ स्केच बनानी है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए। तो एक रफ डायग्राम बनाना है चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का। तो सबसे पहले उसे बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बोला इसमें। तो रफ डायग्राम का मतलब है कि आपने नापना नहीं है इसको, लेकिन बनाना पेंसिल और स्केल से ही है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस। किसी भी तरह का बस 4 साइड्स और क्लोज्ड होना चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए और पूरी बंद आकृति होनी चाहिए। तो ये हमने बना लिया पी क्यू आर एस चतुर्भुज। तो इसका हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पर ये P हो गया, ये Q, ये R और यहाँ पर ये S। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे और कहा है, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, इसके विकर्ण खींचिए। तो इसके विकर्ण भी खींचने हैं अभी हमने। तो विकर्ण का मतलब है कि इसमें आमने सामने के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको हमने ज्वाइन करना है। तो P से हमने मिलाना है इसको R से, इस तरह से, और दूसरा ये Q से S को मिलाना है। तो इस तरह से हमने इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल्स बनाने हैं। अब आगे इसमें कहा है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे O। तो ये कहाँ पर है ये भी बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कहाँ है ये, O इज इन द इंटीरियर ऑफ पी क्यू आर एस। तो ये जो है इसके इंटीरियर में है पॉइंट O, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों विकर्ण। तो ये जो O है ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस के अभ्यंतर में स्थित है। तो इस तरह से बन जाएगा, ये O जो है ये चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है, अंदर है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। KLMN चतुर्भुज का रफ चित्र खींचना है। तो फिर से हम उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किया था। एक चतुर्भुज बना लेंगे, जरूरी नहीं है पहले की तरह बनाना है, किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। तो एक चतुर्भुज हमने ये बना लिया और इसका हम नाम लिख देंगे KLMN। KLM और ये N। अब इसमें यहाँ पर आगे और पॉइंट्स भी हैं। आगे इसमें कहते हैं कि बताइए सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स के 2 पेयर बताने हैं, ए पार्ट है ये। अपोजिट साइड्स कहाँ है, अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने की। तो अगर एक साइड ये लिखूं तो इसके सामने कौन सी आ रही है, सम्मुख भुजा ये वाली आ रही है। तो इन दोनों के नाम लिखने हैं। पहली आ गई ये NK और इसके साथ दूसरी आ गई ये ML और ये रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, तो इसलिए ऊपर इस तरह से आपने बार जरूर लगानी। तो एक ही आ गया। दूसरा बीच में एंड लिखेंगे, आप तथा लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और दूसरा आ गया यहां से ये KL और इसके साथ इसका अपोजिट ये हो गया NM या MN, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पेयर्स आ गए, अपोजिट साइड्स के सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म आ गए। इसके बाद बी पार्ट में है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स सम्मुख कोणों के 2 युग्म बताने हैं अब आपको।
तो सम्मुख कोण कहाँ पर है यहाँ पर, तो कोण है यहाँ पर हमारे पास ये के एल एम और ये एन। तो इनमें से अपोजिट कौन से हैं वो बताने हैं। अपोजिट मतलब आमने सामने के, तो के अपोजिट हो गया एम, तो कोण के एंगल के और इसके अपोजिट हो गया एंगल एम, तथा एंड दूसरा कौन सा पेयर बनेगा, तो एल के अपोजिट एन हो गया, तो कोण एल और इसके सम्मुख कोण एन, एंगल एल एंगल एन। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। उसके बाद सी पार्ट है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजाओं के दो युग्म। तो एडजेसेंट साइड्स बतानी है अब, तो फिर से हम साइड्स की बात करें लेकिन इस बार एडजेसेंट की बात करेंगे। तो के एल लेते हैं, के एल के एडजेसेंट यानी कि अगल बगल वाली, तो के एल के अपोजिट एल एम, के एल के आसन्न एडजेसेंट एल एम भी आ रही है और दूसरी साइड ये भी आ रही है, तो कोई भी एक आप लिख सकते हैं। तो ये वाला लिख लेते हैं हम के एल और इसके साथ हम एल एम लिख लेते हैं, तो ये दो आ गई, ये दो का एक जोड़ा बन गया। के एल के साथ ये वाला भी लिख सकते थे, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ये वाला लिख सकते हैं, एम एन और के एन, एम एन और साथ में के एन, तो ये दूसरा पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर और भी पेयर्स बन सकते हैं, जैसे हमने बात की के एल के साथ के एन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर और पेयर्स भी बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही पूछे हैं, दो युग्म पूछे हैं, तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद डी पार्ट है, इसमें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोणों के दो युग्म। तो फिर से एंगल्स की बात है, एंगल्स हमारे पास ये हैं के एल एम एन, तो इसमें हमने अगल बगल वाले लेने हैं, आसन्न एडजेसेंट पड़ोसी। तो के साथ क्या ले सकते हैं हम, एल ले सकते हैं, तो एंगल के एंगल एल ये आ गया। और दूसरा पेयर एल के साथ एम, के साथ एन, एम के साथ एन, कोई भी आप ले सकते हैं, तो एम और एन ले लेते हैं, तो ये अगल बगल के हो गए। तो इस तरह से हमने दो पेयर यहाँ पर ये लिख लिए। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट, खोज कीजिए। इसमें आपको कहा है कि स्ट्रिप्स लेनी है और फास्टनर्स लेने हैं, पट्टियां लेनी है और उनको बांधने के लिए कुछ लेना है और उससे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक की स्ट्रिप्स यूज कर रहा हूँ, इसमें मैग्नेट है कॉर्नर्स में, तो इससे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया है, दूसरा ये क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब इसमें कहा गया है कि इस पर फोर्स लगाकर देखिए, इसको दबा कर देखिए कि ये दबता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को देखते हैं। तो ये ट्रायंगल आप इस तरह से कोई भी स्टिक से बना सकते हैं। अभी ये जो प्लास्टिक का बना है, आप प्लास्टिक की जगह स्टिक्स, लकड़ी की स्टिक्स यूज करके धागे से बांध के भी आप बना सकते हैं। तो जब आप ट्रायंगल को दबाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल जो बनाया है हमने चतुर्भुज, इसको आप देखेंगे तो ये बहुत आसानी से इधर उधर हिल जा रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्ट्रॉन्ग शेप नहीं होती है, मजबूत नहीं है। यहाँ पर यही इसमें पूछा गया कि इसकी शेप बदलती है कि नहीं। तो ट्रायंगल जो है वो रिजिड रहता है, वो ठोस रहता है, कठोर रहता है, ये कभी मुड़ता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। इसी वजह से ट्रायंगल की शेप का यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, जब भी हमें कोई टावर्स वगैरह बनाने होते हैं तो इसका यूज होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्युत टावर है, इलेक्ट्रिसिटी टावर, तो इसमें यहाँ पर ट्रायंगल्स का यूज किया है सब जगह, ताकि ये सीधा खड़ा रहे। अगर क्वाड्रिलेटरल का यूज करते चतुर्भुज का, तो ये लचीला रहता है और ये सीधा खड़ा नहीं रह पाता, तो मजबूती नहीं मिलती उसको। इसी तरह से आप ये मोबाइल का टावर होता है, उसमें देख सकते हैं सारे ये ट्रायंगल्स आ रहे हैं, त्रिभुज आ रहे हैं, और इसी वजह से ये मजबूती से खड़ा रहता है। तो त्रिभुज का यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, जब भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, पुल बनाए जाते हैं, टावर्स बनाए जाते हैं, तो उसमें इसी तरह का यूज होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पर ये आपने नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल आप करके ज़रूर देखें इसका कि कौन सी शेप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ट्रायंगल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ट्रायंगल्स का यूज़ किया जाता है। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।